मोजे का है। मुझे करूंगी। अच्छा चलो, मैं चटाई लेके आती हूँ, तुम ये चटाई उठाओ। सही है, साथ साथ रज़ाई डालो पहले ना, रज़ाई छपाएंगे सारे, चादर सीधे करो ताकि जो ना फिर रज़ाई डालते हैं। और मैं पेटी खोलती हूँ, पेटी से ना कंबल निकाल लेते हैं, तुम्हारी चरपाई के परन डबल हो जाएंगे। उस्मान सही से बैठ जाओ। नीचे नरम होएगा बिस्तर। हाँ सर्दी जो है बहुत ज़्यादा हो गई है, 3-4 दिन से तो ना बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो धूप भी नहीं निकल रही और जरा कमरा भी बहुत ठंडा हो रहा है। तो अभी जो ना कोले भी नहीं जलाए क्योंकि कोले जल नहीं रहे, थोड़े से गीले हो गए थे तो बाहर ही पड़े थे इस वजह से, तो छत के ऊपर बाथरूम की। तो अभी जो ना मैंने कमरे को बंद करके इसलिए रख देते हैं ताकि जो ना ठंड अंदर ना हो, तो बच्चे फिर भी खेलते हैं, कमरे को खोलते रहते हैं। तो ये जो बिस्तरा मैं ना नुमान के लिए बना रही हूँ, तो मैंने बड़ी पेटी खोल लेती, बड़ी पेटी से ना मैं वो निकालूंगी कंबल बड़े वाले, क्योंकि कमरे में ठंडक सी हो रही है। और जो ना ये गिंदियाँ हैं, गद्दे तो है नहीं, तो इनकी चपाई में डालना है। तो पहले पेटी खोल लेती हूँ। और आयशा अपना नमाज़ पढ़ने गई हुई है, यानी कि नमाज का वज़ू कर रही हैं, तो नमाज़ पढ़ेंगी। जहाँ नमाज इधर ही रख देती हूँ, फालतू बिस्तर थे ना तो वो पेटी में रख देती हूँ ताकि ना जो काम के बिस्तर वही बाहर हों। क्या चीज़ निकाल? तो ये मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी था सर्दियों के लिए काम, क्योंकि मैंने ना एक कंबल निकालने थे, तो अभी जो ना इस गिंदी के ऊपर ही डाल दूँगी ताकि जो ना सुबह ये कंबल उतार लेंगे, क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है और बच्चों को ना रात को ठंड लगती है ज़्यादा, तो ऐसे जो है ना कंबल काम आते नहीं हैं। आयशा की नमाज़ बच्ची ने पढ़ ली, अब जो ना सूरह मुल्क पढ़ रही हैं, फिर उसके बाद जो ना ये सो जाएंगी। और जो ना मैंने यहाँ पे जो ना साग काट के रखा था दोपहर से, आज जो ना सारा दिन मुझे ना साग बनाने में लग गया, तो साग की दोनों टोकरी मैं अंदर कमरे में ले आई, क्योंकि इसको ना मैं साथ ही रख लूँगी। पालक और मेथी रह गई थी तो वो अभी मैंने मंगाई है, क्योंकि पालक और मेथी मैंने बनाई नहीं थी, क्योंकि रोटी बना रही थी और ना फिर चाय वगैरह बनाई और बर्तन धोने थे वो धोए। तो यहाँ पे जो ना बच्चे शरारतें भी कर रहे हैं, इनका जो सोने का टाइम है ना, तो ये इसी तरह से शरारतें करते रहते हैं, शरारतें करते करते जो ना सो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो माशाल्लाह से 2 टोकरी मेरी ये साग की है, तो इसे मैं ना सुबह ही यानी उबालने के लिए रख दूँगी, क्योंकि इसलिए मैं अभी बना के रख रही हूँ। वैसे सर्दियों के दिन है और कमरों में जल्दी से आ जाते हैं, तो बाहर सायन में तो यानी इतना टाइम नहीं गुजरता, अंदर कमरे में ही, तो इसलिए ना मैंने कहा चलो ये काम भी कर लेती हूँ। और साथ साथ जो ना मैंने चलो कंबल भी निकाल ली ताकि जो ना सर्दी ज़रा थोड़ी कम हो जाए, तो क्योंकि गद्दे हैं नहीं अभी, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक जब फुर्सत देगा तो वो गद्दे वगैरह भी ले लेंगे। तो कंबल जो ना ऐसे ही रखे हुए थे, क्योंकि कंबल जो ना काम नहीं आते हैं, क्योंकि जो सर्दियों में ना पंजाब में ज़्यादातर ये कंबल जो है ना ज़्यादा ठंडा देते हैं, यानी कि सर्दी लगती है इनमें, तो मैंने रखे हुए थे, तो इसलिए रज़ाई हम लोग ओढ़ते हैं ज़्यादातर। तो तुम जाके सो जाओ। तो इनकी ना ज़्यादा छुट्टियाँ दोबारा से हो गई हैं, 10-11 दिन की दोबारा छुट्टियाँ दे दी हैं स्कूल वालों ने। तो यही था कि शायद सुबह स्कूल खुलेगा तो मैं इनकी वर्दी वगैरह इस्त्री करती और इनके बैग जो कुछ सामान रहता है, कॉपी वगैरह, वो मैं ले लेती। लेकिन फ़िलहाल अभी जो है ना इनकी 9-10 दिन की दोबारा छुट्टियाँ दी हुई हैं, तो मैं ज़रा ये पालक और मेथी बना लेती हूँ। और है ना आयशा हमने सूरह मुल्क पढ़ ली है, तो अब ये भी सोने की तैयारी करेंगे, और मैंने ज़रा ये बना लेती हूँ साथ साथ, है ना, ताकि सुबह मुश्किल नहीं होती, क्योंकि सुबह जो है ना फिर बच्चों के साथ है नाश्ता बनाना, सारा दिन का काम करना, फिर इसी में टाइम गुजर जाता है।
तो वैसे भी साग को भी 2 से 3 घंटे तो लग गए थे मुझे बनाते बनाते। परसों भी पालक पकाई थी तो इस तरह से उंगली का सारा ख़राब हो गई थी, और जो है ना आज मैंने साग काटा तो सारी मेरी उंगली जो है ना कट गई है। पड़ोसन से मैंने ना साग काटने वाला टोका मंगाया था, लेकिन जो है ना वो ज़रा ख़राब था, इस वजह से मैंने वापस भेज दिया। फिर दोपहर से यही काट रही थी तो माशाल्लाह से कट चुका था। बाकी साथ साथ घर का काम भी करना ज़रूरी था, इस वजह से इतना टाइम हो गया। तो यही थी हमारी आज छोटी सी रूटीन आपके साथ हमने शेयर करी सर्दियों की। तो आपको कैसी लगी तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।